सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के प्यार एवं आशीर्वाद के लिए। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो पर देखे थे कि ब्लड जो है मानव रक्त के बारे में हम लोग समझे थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। मैं आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप किस तरह से संरचित होते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ब्लड ग्रुप पर है। ब्लड ग्रुप पर है। ब्लड ग्रुप से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग समझेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे रक्त समूह। हिंदी में कहेंगे हम इसको रक्त समूह। तो रक्त समूह जो है हम लोग देखते हैं कि ए बी ओ, ए बी, ए माइनस, बी माइनस या नेगेटिव या ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये जो सुनते हैं हम लोग, ये कैसे होता है, क्या होता है, आज इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज जो है, इस ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी और इसी के लिए 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार के बारे में बता दूं कि नोबेल पुरस्कार विश्व भर का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों पर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था, रासायनिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, शांति, इस तरह से आपको टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जो प्रत्येक वर्षों में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके इस नोबेल पुरस्कार को एक शॉर्ट फॉर्म पर, क्योंकि उनके नाम भी कुछ अटपट से होते हैं जो याद नहीं होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो नाम आपको याद रहे और एग्जाम में आप उसको बना करके आए। तो उसका एक वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी दिन मैं आपको बनाऊंगा जब मुझे लगे कि हाँ एग्जाम पहुंच रहा है और आपको उसको जानना चाहिए, मैं उसको आपके सामने पेश करूंगा। तो फिलहाल हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड ग्रुप में खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। नोबेल पुरस्कार से इनको 1930 में जो है कि सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखना है कि ये जो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या ओ ग्रुप, ये समूह जो आपको मिला है, ये किसके चलते मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके चलते होता है? ये लाल रक्त कण में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन इसके चलते ये सभी ग्रुप जो है ये बढ़ता है। इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं एंटीजन। इसी को कहते हैं हम लोग एंटीजन। अब एंटीजन जो मार्केट में आप लोग देखिएगा तो ये लैब, पैथोलॉजी लैब सब में ये सब पाया जाता है। इसमें आपको एंटीजन जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है एंटीजन ए और एक पाया जाता है एंटीजन बी। तो हम लोग समझेंगे कि ये एंटीजन ए या एंटीजन बी क्या है और हम ये किस तरह से समूह पर यानी ग्रुप को किस तरह से वर्गीकृत करता है, इसको समझने की जरूरत है। अगर ये आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपको ये या फिर मैं आपको, अगर आप चाहें तो कमेंट के जरिए या फिर मैं उसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपको बता दूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, जो मेन क्वेश्चंस हैं, इसी को हम लोग ज्यादा सब इसमें पढ़ेंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि ये एंटीजन ए या एंटीजन बी क्या है या कैसे इसमें जो है ग्रुप के बारे में पता चलता है। आप लोग घर पर चाहे आप लोग समझते होंगे कि जब हम लोग ब्लड चेक कराने जाते हैं तो किस तरह से भाई ये पता कर देता है कि वो ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है, कैसे पता लग सकता है। आज मैं आपको बता दूं कि ये आपके स्कूलों पर भी नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी नहीं बताया जाता है, या फिर किसी लैब में भी आप जब उसका क्लासेस करते हैं, जब आप केमिस्ट्री का क्लासेस करेंगे या बायोलॉजी का कोई अगर
लैब सब में जाइएगा, जब बड़ा पढ़ाई कीजिएगा, बायोटेक वगैरह कीजिएगा, तब वो बताया जाता है। उससे पहले जबकि स्कूलों में ही इसको जानना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आप इसको जानने के लिए कांच के 2 प्लेट आप लीजिएगा, कांच के 2 साफ प्लेट आप ले लीजिए। इसमें एक में लिख दीजिए ए, एक में लिख दीजिए बी। अब ये जो साफ प्लेट आपके रहेंगे, आप क्या करेंगे कि इसको ग्रुप को जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा रक्त, थोड़ा सा खून आपको किसी एक पर ले लेना है। जैसे आप अंगुली पर हम लोग सुई चुभोते हैं तो थोड़ा सा खून हमारा निकलता है, तो वो खून जो है वो किसी एक पर आप रख लेना है। किसी एक कांच के, ये कांच का टुकड़ा है, ये क्या है, ये कांच का टुकड़ा है, ये कांच का साफ टुकड़ा आप लीजिएगा, दोनों कांच का साफ टुकड़ा। और इससे क्या होगा कि ये ब्लड आप इसमें ले लिए किसी एक जगह पर। लेने के बाद दोनों पर आप जो है रगड़ लीजिएगा, दोनों पर रगड़ लीजिएगा, तो इस तरह से वो जो है बिखर जाएगा और ब्लड इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, दोनों में ब्लड आ गया। अब ब्लड आने के बाद आपको एंटीजन जो है आपको पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैथोलॉजी लैब वगैरह में एंटीजन की सीसी वगैरह आपको पाई जाती है। तो ए और एंटीजन जो है बी, 2 सीसी आपको मिलेंगे, आप खरीद सकते हैं, उसको आपको मिल जाएंगे। तो एंटीजन ए और बी की 2 सीसी आपको ले लेनी है। अब एंटीजन ए की जो सीसी होगी उसको ए पर डालना है और एंटीजन बी की सीसी बी पर डालना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, कांच का 2 टुकड़ा लिए, साफ टुकड़ा, और उसमें थोड़ा सा ब्लड लेकर के दोनों को रगड़ दिए। रगड़ने के बाद उसको क्या करना है, थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है, थोड़ी देर। और फिर क्या करना है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी लेना है। जिस जगह पर हम ए मार्क किए हैं वहां एंटीजन ए को डालना है, जिस जगह हम बी मार्क किए हैं वहां एंटीजन बी को डालना है। डालने के बाद हमको थोड़ी देर उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के छोड़ने के बाद उसको क्या करना है कि जैसे ही थोड़ा सा सूख जाएगा उसको झाड़ देना है, दोनों को अच्छी तरीके से झाड़ देना है। अगर जब झाड़ते हैं और हम देखते हैं कि इस प्लेट में से, अगर हम जब भी हम झाड़ते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों प्लेट में से अगर बी का एंटीजन या ए का एंटीजन, अब ये दोनों एंटीजन जो है या तो ए का या तो बी का, इन दोनों में से अगर गिर जाता है, जैसे मान लीजिए कि दोनों को झाड़ दिए और दोनों में से एंटीजन ए भी नहीं रहा, एंटीजन बी भी नहीं रहा, मान लीजिए ये दोनों झाड़ने के बाद एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्लेटों में से नहीं रहता है, दोनों में झाड़ दिए तो वो एंटीजन गिर गया, यदि उस ब्लड से गिर जाएगा, नहीं रहता है, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ओ समूह का है, ओ ग्रुप का है। यदि ए और बी दोनों रह जाते हैं, दोनों रह जाता है, तो वो समझ लीजिएगा कि वो ए बी समूह का है, ए बी समूह का है। तो इसी तरीके से अगर ए में रह जाता है और बी से झड़ जाता है तो वो ए ग्रुप का है, ए समूह का है। उसी तरह से बी में रह जाता है और ए से गिर जाता है तो वह बी समूह का है, बी ग्रुप का है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको। एंटीजन ए और बी दोनों में डालना है, झाड़ने पर पता चलेगा, अगर दोनों से गिर गया तो ओ ग्रुप का है, दोनों में रह गया तो वो ए बी ग्रुप का है, एक में रहा, जैसे ए में रहा बी में नहीं रहा, तो वो ए जो है वो ए ग्रुप का हो गया। अगर बी में रह गया, ए से गिर गया, तो वो बी ग्रुप का है। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप
कौन सा है या किसका कौन सा ग्रुप है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये ग्लाइकोप्रोटीन के चलते, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब एंटीजन के चलते ही हम लोग इस समूह को पता करते हैं, और ये सब ग्लाइकोप्रोटीन ही है जिसको हम लोग ब्लड पर डालते हैं, यानी आपको पैथोलॉजी सब में जाते हैं तो वहां पर ये डाला जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो सर ठीक है, चलो ए और बी हमको समझ में आ गया कि भाई ये होता है, ग्रुप बनता है, लेकिन ये कैसे पता करते हैं कि उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आइए हम लोग इसको भी समझते हैं कि कैसे समझें कि वो पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है। तो इसको समझने के लिए ये दोनों वैज्ञानिकों ने एक खोज निकाला था। किन्होंने? लैंडस्टीनर ने और वीनर ने। इन दोनों ने मिलकर एक खोज किया था, वो है RH फैक्टर। RH फैक्टर का, RH तत्व का, RH तत्व कहते हैं, RH तत्व का खोज किया गया था। यह खोज किस पर पाया गया था? एक रीसस नामक बंदर के पास, बंदर से ये खोज किया गया था, ये पाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी 1940 में इसका खोज किया गया था। याद रखिएगा, ये RH तत्व का खोज इन दोनों ने कब किया था? 1940 में किया था। ठीक 10 साल के बाद 1930 में, याद रखिएगा, उन्होंने उसे क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 1900 में वो खोज किए थे, 1930 में नोबेल पुरस्कार, और ठीक 10 साल के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने खोज किया दोनों ने मिलकर के कि RH फैक्टर का भी एक बात होता है जिससे नेगेटिव पॉजिटिव पाया जाता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव कहते हैं। जिस व्यक्ति में RH तत्व पाया जाता है उसे पॉजिटिव कहते हैं। याद रखिएगा, उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है, RH तत्व नहीं पाया जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ब्लड ग्रुप तो हम एंटीजन के जरिए जान जाते हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव हम RH तत्वों के द्वारा ही जान पाते हैं, जो सबसे पहले वो बंदर पर वो रिसर्च किया गया था। बाद में जो व्यक्तियों पर इसको डाला गया, तो जिस पर जो है RH तत्व पाया गया उसको हम लोग पॉजिटिव कहे, जिसको नहीं पाया गया उसको हम लोग नेगेटिव कह लिए। अब ध्यान ये रखना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसमें जब हम लोग ब्लड डोनेट की बात करते हैं, ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, तब हम लोग को ध्यान में यह रखना है कि कोई व्यक्ति अगर RH प्लस है तो RH माइनस को नहीं दे सकता है ना, और RH माइनस है तो RH प्लस को नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से नहीं दे सकता है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में नहीं दे सकता है। ये इससे देने से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का होता है तो शुरू पर पता नहीं चलता है, बाद में वो मृत्यु का कारक बन जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला को भी इस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तो उसके प्रथम संतान, ध्यान रखें, उसके प्रथम संतान के बाद में होने वाली जो संतान होती है वो मृत्यु के कारक बन जाते हैं, अर्थात जो वो गर्भाशय में या फिर जन्म लेने के उपरांत जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कभी भी RH प्लस को RH माइनस के साथ नहीं दिया जाता है, या फिर RH माइनस को RH प्लस के साथ नहीं दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछता है कि किसको क्या दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें एक आप ध्यान रखिएगा, एक डायग्राम आप बना लीजिएगा। जैसे यहां A लिख दीजिए, यहां B लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए O और यहां AB, ठीक है। अब एरो दीजिएगा कि O A को दे सकता है, O B को भी दे सकता है, O AB को भी दे सकता है। ये ब्लड ग्रुप की बात मैं कह रहा हूं। रक्त जो है वो O जो है B को दिया, O जो है AB को दिया, O जो है A को दिया। अब A AB को भी दे सकता है और B भी AB को दे सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि जब इसका
उस AB का ग्रुप AB का पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला मिल जाता है तो सेम सेम चढ़ा जाता है। ये कब चढ़ाया जाता है? जब कोई भी उपाय ना बचे तब ये उपाय किया जाता है कि चलो O से ले लिया जाए या A से ले लिया जाए या B से ले लिया जाए, उसकी जान बचाने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये जो है आपका सबको दे रहा है O, तो इसीलिए ये सर्वदाता कहलाता है, और AB सबसे ले रहा है इसीलिए सर्वग्राही, यानी सभी से लेता है, यह ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे बच्चे मुझसे इस चीजों पर भी बहस हो जाती है काफी सारे कि O तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन किसको कहेंगे? पॉजिटिव को कहेंगे कि नेगेटिव को सर्वदाता कहेंगे? तो हमेशा रिमाइंड कीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि O नेगेटिव ही आपका सर्वदाता होता है, ना कि O पॉजिटिव। जो O नेगेटिव होता है वही सर्वदाता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जन गलती करते हैं और बहुत जन इस पर जो है बहस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये गलत है। जबकि O माइनस जो है, O नेगेटिव जिसको बोलते हैं, वही आपका सर्वदाता होता है। तो आज के बाद मेरे ख्याल से इसमें गलतियां नहीं होंगी। तो ये O पॉजिटिव जो है सर्वदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीजन पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी ये पाया जाता है। इसके कारण से ये जो है सर्वदाता और सर्वग्राही कहलाते हैं। तो ये मोटा मोटी टॉपिक जो है आज आपका ब्लड ग्रुप का था, जो आपको जानना चाहिए था। ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो अगर इंपॉर्टेंट इसको लगे तो ये इसको जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में आपको पूछेगा भी। तो ये मोटा मोटी पॉइंट जो है आज मैंने आपको बता दिया कि रक्त समूह किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, अथवा जो है ब्लड की पहचान, रक्त की पहचान किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ ये भी आपने सीखा कि किसी भी ब्लड ग्रुप को कैसे हम पहचान सकते हैं और किसके जरिए पहचान सकते हैं। इसको एक दो बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें आने वाले हैं परीक्षाओं में। जितने भी मैंने चीजें बताई हैं वो सटीक चीजें बताई हैं, यही सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आगे भी जो चैप्टर टॉपिक हम लोग लेंगे, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और आप लोगों के एग्जाम के लिए वो बेनिफिट होगा। आपके लक्ष्य को आप तुरंत इससे पा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।